हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। प्यार विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो आपके 26 अप्रैल सैटरडे को होने जा रहा है। डियर स्टूडेंट, अब आप इंग्लिश में चिंता छोड़ दीजिए और ये जो पेपर है ये आप अच्छी तरह से एग्जाम से पहले तैयार कर लें। इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर भी हैं और अगर आपके मन में 100 में से 100 नंबर लाने का सपना है तो आप इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर ले। लिख कर कठिन जो क्वेश्चन है वो आप अच्छी तरह से लिख के तैयार कर लें और एग्जाम से पहले एक बार इस पेपर को जरूर देखे जाए। आपके विश्वास दिलाता हूं कि 100 में से 100 नंबर पक्के हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को आपस आपके लिए अच्छी तरह से समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट, साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। डियर स्टूडेंट, अब आपको इंग्लिश में ये चिंता छोड़ने की नंबर कैसे लाए, अगर आपने इस पेपर को अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपके निश्चित रूप से 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप इस पूरे पेपर को क्वेश्चन और आंसर सहित समझें। इसमें से ही आपके 26 अप्रैल के दिन जो पेपर होने जा रहा है उसमें से सारे क्वेश्चन करीब सारे क्वेश्चन इसी में से बनेंगे और मैं आशा करता हूं कि इस बार आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए और आप 100 में से 100 नंबर लाने का सपना पूरा करें। अब हम चलते हैं हमारे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में। डियर स्टूडेंट, आप इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार करें ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो 26 अप्रैल 2025 के पेपर के रूप में आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और साथ ही इसके आंसर साथ में दे रखे हैं। सबसे पहले आपका 10 नंबर का पहला क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पहला पैसेज आएगा वो 10 नंबर का है। कितने नंबर का है? 10। अब इसे अच्छी तरह से, बहुत इजी है। नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत अमोंग द हिमालयज माउंटेन। द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल। नेपाल के बारे में है, माउंट एवरेस्ट के बारे में, और इसमें शेरपाज क्या करते हैं। अब प्यारे विद्यार्थी, इस पैसेज को आप पढ़ लें, फिर इसमें ध्यान रखें। ये पैसेज अच्छी तरह से आप समझ लें। पहले मैं आपको पैसेज बता रहा हूँ, फिर इसका आंसर बताऊँगा। आंसर सीट साथ में जोड़ी हुई है और आप अच्छी तरह समझ लें। ये आपका पैसेज है, आप इस पैसेज को अच्छी तरह से समझ लें। और मैं पूरा पेपर बताने के कारण ये इतना टाइम नहीं है ताकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन पैसेज को आप अच्छी तरह से देख लें और फिर ध्यान रखें। इसके बाद इसके क्वेश्चन हैं, आपको इस अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझना है। ये आपका पैसेज है और इस तरह से अगले ये क्वेश्चन, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने हैं। अब ध्यान रखें, ये जैसे पैसेज आ गया, अब इसके क्वेश्चन आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आपको देखने। क्वेश्चंस कैसे हैं, ध्यान रखना। वेयर इज नेपाल सिचुएटेड? नेपाल कहाँ स्थित है? तो आंसर इसमें आंसर से दे रखी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत एंड इंडिया। तो वेयर इज नेपाल सिचुएटेड? नेपाल कहाँ स्थित है? बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। आप चाहे तो अपना आंसर नीचे दे रखे हैं, आंसर चेक कर सकते हैं। और पहले तो आप अच्छी तरह से समझे पैसेज को, ये आंसर दे रखा है बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। अब दूसरा, जैसे आपने क्वेश्चन देखो, इधर ध्यान रखिए। और शेरपाज आर नॉट नॉन फॉर। शेरपा किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? स्ट्रेंथ है, वो ताकतवर है, और कनिंगनेस, उनमें चतुराई, देर कैरिंग हैवी लोड्स, और उनके मतलब भारी सामान ले जाने में, एक्टिंग एज गाइड। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पैसेज आप जब देखेंगे तो शेरपाज के बारे में आ जाएगा। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर आप जब कभी इसमें ध्यान रखेंगे, देखेंगे क्यों प्रसिद्ध है वो, तो यहाँ पर ध्यान रखना शेरपाज किसके लिए प्रसिद्ध है। ये रहे शेरपाज द स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग अभी आया था,
यानी द स्ट्रेंथ होते हैं, हार्डी पीपल हु लिव इन देयर दीज माउंटेन एंड टू कैरी हैवी लोड्स एंड एक्ट एज गाइडेंस। तो ये तीनों दे रखे इसमें, ठीक है ना। और एक नहीं है, वो है कनिंगनेस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? कनिंगनेस। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपका आंसर ये हो जाएगा कनिंगनेस। और इसके बाद वे डू द शेरपाज हैव देयर हाउसेज। अब शेरपाज के घर कहाँ होते हैं? तो ऑन द लोअर हिल्स, ऑन अ लिटल हायर एंड ऑन द लिटल हायर ऑफ एंड ऑन ऑल ऑफ दीज। तो आंसर ये है आपका डी आंसर है। इसमें ध्यान रखना, उनके मकान लोअर हिल्स में भी होते हैं, अ लिटल हायर भी होते हैं, और अनदर हायर लिटल हायर अप भी होते हैं। What is thing शेरपाज डोंट ग्रो ऑन द लोअर फील्ड्स? ऐसी कौन सी चीज़ है जो शेरपाज नीचे मतलब पहाड़ी पर नहीं बोते हैं? वो हैं पटेटोज। तो यहाँ आंसर बहुत ईजी है प्यारे विद्यार्थियों। जब आप पैसेज के देखेंगे तो वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या वो लोअर हिल्स में नहीं बोते हैं। तो ध्यान रखना, ये जैसे यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ध्यान रखना इन द हाइएस्ट फील्ड्स द शेरपाज ग्रो पटेटोज। हाइएस्ट में बोते हैं, लोअर में नहीं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे नीचे लोअर हिल्स में क्या नहीं बोते हैं? पटेटोज नहीं बोते हैं। पटेटोज सबसे ऊपर हाईएस्ट फील्ड में बोते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर थोड़ा सा पैसेज केयरफुली से पढ़कर आप आंसर दे सकते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, वॉट आर द थिंग्स फॉर विच याग्स आर यूज्ड? कौन कौन सी चीज़ों के लिए याग का उपयोग होता है? आंसर बहुत ईजी इसमें ढूंढेंगे। मिल्क हैं, उनके बड़े बालों के लिए स्किन्स हैं, आंसर इससे है, आप ध्यान रखना। और हु हेल्प द माउंटेनियर्स व्हेन दे ट्राई टू क्लाइंब अप माउंट एवरेस्ट? जब पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो उनकी सहायता कौन करते हैं? शेरपाज। When do Sherpas graze their yaks on the lower slope? कब मतलब वो अपने याक को कब नीचे के स्लोप पे चराते हैं? कब चराते हैं? जब मतलब गर्मी होती है। तो ध्यान रखना, ये आंसर है, यहाँ पर उत्तर देखना। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आइसमैन को क्या कहते हैं? आइसमैन यानी माउंटेनियर। फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब कोमल, इसका हार्डी हो जाएगा। अब आप अपने आंसर पढ़कर इस तरह से चेक कर सकते हैं। कनिंगनेस अभी बताया, ऑल ऑफ दीज, ऑन ऑल ऑफ दीज पटेटोज याग्स आर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स विद देयर इस वूल। और ध्यान रखना, एंड मेकिंग लेदर बूट्स एंड टेंट्स विद देयर स्किन एंड कैरिंग देयर गुड्स एंड मिल्क, फैट एंड मीट। इसके लिए याग का इस्तेमाल होता है। दे ग्रेज देयर याग्स ऑन द हाई माउंटेन स्लोप्स इन समर। यानी ध्यान रखना, वे अपने याग को कब ऊपर, सबसे ऊपर हिल्स में चराते हैं? समर में। ध्यान रखना, समर ऋतु में जब वो अपने याग को पहाड़ी के ऊपर, माउंटेन के ऊपर चराते हैं। शेरपाज हेल्प, अब कौन माउंटेनियर की कौन हेल्प करते हैं? शेरपाज। तो आंसर मैंने बताया, शेरपाज हेल्प द माउंटेनियर्स व्हेन दे ट्राई टू क्लाइंब अप माउंट एवरेस्ट। दे ग्रेज देयर याग्स ऑन द लोअर स्लोप्स इन विंटर। यानी सर्दियों में, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो सर्दियों में वे याक को लोअर स्लोप में यानी नीचे के ढलानों में चराते हैं। और आइसमैन का मतलब होता है माउंटेनियर्स, अभी मैंने बताया। और डेलिकेट का मतलब कोमल, और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है हार्डी। इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंड ये पैसेज हैं, आप इसके आंसर पढ़ के नीचे आंसर दे रखे हैं, चेक कर सकते हैं। एवरी डे इन ए अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन लाइफ। हर दिन जीवन में एक अवसर मिलता है, और इस तरह से इस पर है, और हमें इन अवसरों का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और ये पैसेज आप अच्छी तरह से देखें, पढ़ें, और इसके आंसर और क्वेश्चन नीचे दे रखें। इस तरह से ये पैसेज हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पैसेज है प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से इस पैसेज को पढ़कर तैयार कर लीजिए। ये पैसेज हैं। अब इसके क्वेश्चन इस तरह से हैं, ध्यान रखना। ये पैसेज अपन देखा कि ज़्यादातर लोग ये क्या क्या मानते हैं। सबसे ये क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ध्यान रखना। वाई शुड वी ग्लैड ईच डे? हर दिन हम खुश क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? बिकॉज वी आर मोर मैच्योर ईच न्यू डे? नहीं। बिकॉज वी हैव मोर एनर्जी? नहीं। बिकॉज वी आर फ्री ऑफ यस्टरडे? बिकॉज वी हैव मोर एनर्जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, सी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना, जब आप पैसेज को देखेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर सबसे ऊपर एक बार मैं वापस चलता हूँ।
इस पैसेज को आपको अच्छे से यहाँ पर देखो, एवरी डे इन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन लाइफ एंड अपॉर्चुनिटी टू रिन्यू योर सेल्फ टू सेट यस्टरडेज स्किन टू डिस्चार्ज योर सेल्फ टू गेट राइड ऑफ यस्टरडेज प्लान। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यस्टरडे मतलब इस तरह से आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर, टेक जॉय इन द लाइफ ईच डे एज इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड लव एंड प्ले एंड लुक एट द सन एंड देन व्हेन द सन गोज डाउन डोंट क्राई, टीयर्स विल मेक यू मिस द ब्यूटी ऑफ द स्टार्स, life moves on and if you don't stop and look at the wonders that are already present in your life। तो इस तरह से पैसेज हैं और इसका आंसर अभी मैंने ये क्वेश्चन को आप पैसेज को पढ़कर ये क्वेश्चन है अच्छी तरह से तैयार कर लिया, इसका आंसर अभी ध्यान रखना सी में मिल जाएगा। और व्हाट इज मीन्ड बाय मेक थिंग्स हैपन, यानी कौन सी, व्हाट इज मीन्ड बाय मेक थिंग्स हैपन, यानी हमें किस तरह से हम खुश होते हैं, टेक इनिशिएटिव, टेक रिस्क एंड स्टार्ट थिंग्स। ये पैसेज बता रहा है कि हमें जीवन में रिस्क लेनी चाहिए, तो आंसर ए राइट है, इसका आंसर सी है। और व्हाट डज द फ्रेज अ स्मॉल जेन्युइन एक्ट, यानी छोटे छोटे जो वास्तविक कार्य होते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड लव, ये ए राइट है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन अ सीरीज, सीरीज का मतलब कतार, इसके सक्सेशन। और आगे है हमारा व्हाट शुड वी नॉट ड्वेल ऑन द पास्ट, हम पास्ट में क्यों नहीं जा पाते हैं। व्हाट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लाइफ, जीवन में हमेशा क्या प्रेजेंट है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ, हु विजिटेड द होम ऑफ एवरी पुअर फैमिली, यानी हर एक गरीब परिवार को मिलने कौन गया। व्हाट डिड द बॉय विश टू बी लाइक, बच्चे ने क्या कामना की। फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द बोगस, बोगस का मतलब नकली। अब प्यारे विद्यार्थी इस सारे आंसर आप ढूंढेंगे तो आंसर सीट आपकी ये रही, बिकॉज वी कैन लाइव वर्क। अब ध्यान रखना इधर, तो इस तरह से अभी ये तो पैसेज होगा, मैं अभी बताया मैंने आपको, बिकॉज वी कैन लाइफ एंड वर्क एंड एंजॉय ईच डे अ न्यू डे। और इसका सेकेंड है टेक इनिशिएटिव, टेक रिस्क एंड स्टार्ट थिंग्स। और थर्ड में अभी आंसर बताया एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड लव, और सक्सेशन इन कतारो। We should not dwell on the past because our mistakes and failures in the past can depress us। हम पास्ट में क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी गलतियां और हमारी असफलता हमें डिप्रेस कर सकती है, निराश कर सकती है। द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लाइफ, इन जीवन में हमेशा किसका तत्व होना जरूरी, रिस्क का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज नॉट वॉट वी रिसीव, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें जिसका मतलब होता है हमें कुछ पाना नहीं, बट वॉच वी गिव, हमें जीवन में कुछ देना भी है। अब प्रीचर, कौन आया था हर गरीब परिवार से मिलने, अब प्रीचर उपदेशक। द बॉय, किसने कामना की, द बॉय विशेस टू लाइक द अदर, ध्यान रखना द बॉय विज्ड, यहाँ पर क्वेश्चन को देखना, 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। वॉट डिड आने पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चली जाती है, तो यहाँ पर द बॉय विज्ड डी हो जाएगा, ध्यान रखना ये हो जाएगा। द बॉय विज्ड टू बी लाइक द ब्रदर हु हैड गिफ्टेड द न्यू कार। और बोगस का इसका ऑपोजिट होता है जेन्युइन, असली, यानी वास्तविक, असली, और उसका होता है नकली। डियर स्टूडेंट, ये तो दो पैसेज 10-10 नंबर के आएंगे, फिर भी आप अच्छी तरह से पैसेज को देखकर आंसर चेक कर लें। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी के भी आंसर साथ में ऐड हैं। राइटिंग पोर्शन में देखो, राइट ए टास्क इन 100 वर्ड्स गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट ऑन एनुअल फंक्शन बेस्ड ऑन हिंट्स गिवन बिलो। अब इसमें आपको ध्यान रखना, एनुअल फंक्शन पर आपको टास्क करना है, उस पर लिखना है आपको एज ए आर्टिकल के रूप में। 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पॉइंट दे रखे हैं, डे एंड डेट ऑफ द फंक्शन एंड चीफ गेस्ट कौन था, कल्चरल प्रोग्राम कौन कौन से हुए, प्राइज गिवन टू विनर्स और विनर्स को प्राइज दिए गए, व्हेन डज इट फिनिश, कब हुआ। इसके अर्थों में देखिए, राइट ए टास्क इन 100 वर्ड्स ऑन द प्रोसेस हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाएं, ये प्रोसेस आपको करना है। 6 नंबर का है, चाहे तो आप ये कीजिए और चाहे आप टास्क कीजिए, चाहे आप ये इसको कीजिए। अब गोज इन टू किचन, किचन में जाते हो, टेक पॉट एंड वाटर बॉइल्स, और इस तरह से यूजेज कार्डोमम एंड जिंजर, आपने अदरक और इलायची का प्रयोग किया, पॉट्स मिल्क एंड यूज ट्रे, बिस्किट एंड नमकीन, ये सारी बातों को आपको इसमें ऐड करना आपके प्रोसेस में। अगला चौथा क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन द सेव ट्रीज इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपको सेव ट्रीज पर 100 वर्ड्स में आर्टिकल लिखना है।
इसके अगर नहीं आप करना चाहो तो बैंक रॉबरी पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है 100 वर्ड में। ये सारे आंसर दे रखे हैं, आप अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें। यू आर प्रमोद कुमार जैन, द रेजिडेंट ऑफ शंकर नगर बिलाड़ा। यू परचेज सैमसंग वॉशिंग मशीन फ्रॉम पायल इलेक्ट्रिकल्स स्टोर जोधपुर। आपने पायल इलेक्ट्रिकल्स जोधपुर से एक सैमसंग वॉशिंग मशीन खरीदी, बट इट टर्न आउट टू बी अ डिफेक्टिव पीस, लेकिन ये डिफेक्टिव पीस निकल गया। राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ पायल इलेक्ट्रिकल्स स्टोर जोधपुर टू रिप्लेस इट हैविंग इन गारंटी और हैविंग इन अ गारंटी पीरियड। आप अपने इसको रिप्लेस के लिए एक लेटर लिखना है, और चाहे तो आप जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं। यू आर खुशी पटेल, द रेजिडेंट ऑफ तिलक नगर सोजे सिटी। यू आर एमएससी फिजिक्स विद बीएड एंड क्वालिफाइड फॉर ए लेक्चरर पोस्ट। ध्यान रखना, आप लेक्चरर पोस्ट के लिए योग्य हैं। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा नीड्स ए लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा को एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में एक फिजिक्स लेक्चरर की आवश्यकता है। सेंड योर रिज्यूम टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए आप अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को अपना रिज्यूम भेजना है। अब आंसर ये है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले एनुअल फंक्शन है, इसको आप अच्छी तरह से लिख के तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, एनुअल फंक्शन। और आप चाहे तो इसको अथवा में भी कर सकते हैं। एनुअल फंक्शन में एक बार रीड कर लेता हूँ, ध्यान रखना। द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड इसको एनुअल फंक्शन भी कहते हैं, ऑफ गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा was held on Monday 4th March 2025 in the school campus. The school building was decorated with banners, posters, curtains and colorful lights. The function started with Saraswati Vandana at 8 a.m. The collector of districts was the chief guest and the principal welcomed the chief guest. A welcome song was sung by the students. A short cultural program was presented by the school students. The chief guest gave prizes to winners. The principal read the annual report of the school. The function ended with the national anthem. इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको एनुअल फंक्शन में लिखना है। अब चाहो तो आप प्रोसेस भी कर सकते हैं, हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाएं। टुडे इज द एज ऑफ नॉलेज, आज ज्ञान का युग है। वी शुड हैव ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज, हमारे पास सभी प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। वी शुड ऑल्सो हैव नॉलेज ऑफ मेकिंग टी, हमारे पास चाय बनाने का भी ज्ञान होना चाहिए। इट इज़ ईजी टू मेक टी बट इट इज़ वेरी टफ टू मेक टेस्टी टी। चाय बनाना बहुत आसान है लेकिन टेस्टी टी बनाना बहुत मुश्किल है। इट वॉज अबाउट 10 AM ऑफ संडे का लगभग 10 बज रहे थे। आई वॉज रीडिंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। माई फादर्स फ्रेंड सडनली केम एट होम, मेरे पापा के कुछ दोस्त अचानक घर पर आए। माई फादर आस्क्ड मी टू प्रिपेयर द टी फॉर द गेस्ट, मेरे पापा ने मुझे चाय बनाने को, मेहमानों के लिए चाय बनाने को कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट इन टू द किचन, सबसे पहले मैं किचन में गया। आई स्टार्ट द गैस स्टोव एंड पुट द टी पॉट ऑन द गैस, और मैंने सबसे पहले गैस स्टार्ट किया और गैस स्टोव स्टार्ट किया और चाय का बर्तन उस गैस पर रखा। देन आई पॉर्ड सम वाटर इनटू टी पॉट, फिर मैंने चाय के बर्तन में कुछ पानी डाला। आई एडेड सम टी लीव्स एंड शुगर, कार्डामम एंड जिंजर इन इट, फिर मैंने उसमें चाय की पत्ती, शक्कर, इलायची और अदरक डाली। When the mixture began to boil, जब मिश्रण उबलने लगा, I poured some milk into the pot, मैंने उसमें कुछ दूध डाला। When the tea was ready, जब चाय तैयार हो गई, I sieved यानी छानना, I sieved the tea into the cups, मैंने चाय कप्स में छानी। I took a tray and put some biscuit and cups in it, मैंने एक ट्रे ली और उसमें बिस्किट और कप रखे। Then I took the tray to the guest, फिर मैं वो ट्रे गेस्ट के पास ले गया। The guest took the tea and thanked me for making tasty tea. मेहमानों ने चाय पी और मुझे अच्छी चाय के लिए धन्यवाद दिया। My father also thanked me for making tasty tea. मेरे पापा ने भी मुझे अच्छी चाय बनाने के लिए धन्यवाद दिया। Thus I first time made tea. इस प्रकार मैंने पहली बार चाय बनाई। डियर स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन है आपका आर्टिकल ग्रुप में। सेव ट्रीज पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दे आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री, उन्हें देश का हरा सोना कहा जाता है। दे प्योरीफाई द क्लाइमेट, वे जलवायु को शुद्ध करते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड प्राणवायु, वे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। दे गिव अस फ्रूट्स, वुड, टिम्बर, मेडिसिन, साइड एंड शेल्टर, वे हमें फल, लकड़ी, इमारती लकड़ी, मेडिसिन, छाया और शरण भी देते हैं। दे आर कॉल्ड द होम्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, वे पक्षियों और कीड़े मकोड़े के उन्हें घर भी कहते हैं, उन्हें पक्षियों और कीड़े मकोड़ों का घर भी कहते हैं। दे गिव रॉ मटेरियल टू आवर इंडस्ट्रीज, वे हमारे उद्योगों को कच्चा माल देते हैं। दे हेल्प अस टू ब्रिंग द रेन, वे बारिश लाने में हमारी मदद करते हैं। और दे हेल्प अस टू स्टॉप द सॉइल एरोजन, वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं।
दे स्टॉप फ्लड, वे बाढ़ को भी रोकते हैं। दे रिड्यूस पॉल्यूशन, वे प्रदूषण को कम करते हैं। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव द अर्थ, हमें पृथ्वी को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा जो अगला है बैंक रॉबरी, इससे पहले एक लास्ट लाइन थी, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव द अर्थ, हमें पृथ्वी को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अब हम अथवा में जो क्वेश्चन आएगा वो है बैंक रॉबरी। बैंक रॉबरी भी बहुत इजी है और आप चाहे इसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले जब कभी रिपोर्ट लिखे तो नेम ऑफ द रिपोर्टर का नाम इस तरह से लिखना है, बाय अशोक माथुर, द रिपोर्टर राजस्थान पत्रिका, बिलाड़ा 6 मार्च 2025। बहुत इजी है। येस्टरडे अबाउट 3 PM एन इवेंट ऑफ बैंक रॉबरी टू प्लेस इन द बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ भावी। कल सायकाल 3 बजे भावी के निकट बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बैंक रॉबरी की घटना घटित हो गई। ए ब्लैक कलर स्कॉर्पियो कार सडनली स्टॉप्ड एट द बैंक गेट, एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार अचानक बैंक गेट पर रुकी। देयर वर 6 रॉबर्स इन इट, उसमें 6 लुटेरे थे। दे हैड मास्क ऑन देयर फेसेज, उनके चेहरे पे मास्क थे। दे हैड गन्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में गन्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल दे अटैक्ड ऑन द बैंक सिक्योरिटी गार्ड विद अ गन, सबसे पहले उन्होंने गन से बैंक सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक किया। द बैंक सिक्योरिटी गार्ड फेल डाउन ऑन द फ्लोर एंड बिकेम अनकॉन्शियस, बैंक सिक्योरिटी गार्ड फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। अनकॉन्शियस यानी बेहोश। देन दे टुक एंटर द बैंक, फिर वे बैंक में प्रवेश हुए। देन दे एंटर द बैंक, फिर वे बैंक में प्रवेश हुए। दे थ्रेटन टू शूट एवरीवन हु वुड ट्राई टू शाउट, उन्होंने हर एक को मारने की धमकी दी जो चिल्लाने की कोशिश करेगा। देन दे लॉक्ड अप ऑल द स्टाफ ऑफ बैंक इन द रूम, इन ए रूम, फिर उन्होंने बैंक के सभी स्टाफ को एक कमरे में बंद कर लिया। आफ्टर देन दे बिगेन टू फिल देयर बैग्स विद द बंडल ऑफ नोट्स एंड ज्वेलरी, और उसके बाद वे अपने बैगों को नोटों के बंडल और ज्वेलरी से भरने लगे। देन दे रैन अवे वेरी हाई स्पीड, फिर वे तीव्र गति से भाग गए। इट इज़ रिपोर्टेड दैट दे रॉड मोर देन 2 करोड़ रुपीज़, ऐसी खबर मिली है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा लूट लिए। द पुलिस आर सर्चिंग दैम बट दे हैवंट गॉट सक्सेस सो फार, पुलिस अभी तक उनकी तलाश कर रही है लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली। सो फार का मतलब अभी तक। अगला 5वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से 5वां क्वेश्चन है आपको, अगर आपने वॉशिंग मशीन खरीदी और उसको रिप्लेस करनी है तो इस तरह से है। सबसे पहले एड्रेस लिखना है और मधुकुंज स्टूडियो 7 शंकर नगर बिलाड़ा जोधपुर 26 अप्रैल 2025, और लाइन छोड़नी है द मैनेजर पायल इलेक्ट्रिकल स्टोर जोधपुर। फिर लाइन छोड़नी सब्जेक्ट फॉर रिप्लेसिंग अ वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन बदलने के लिए। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई एम प्रमोद कुमार जैन, द रेजिडेंट ऑफ शंकर नगर बिलाड़ा, वांट टू से दैट आई purchased a washing machine, a Samsung washing machine from your electrical showroom some months ago. मैंने कुछ महीने पहले सविनय निवेदन है कि मैं बिलाड़ा के शंकर नगर का निवासी प्रमोद कुमार जैन आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले मैंने आपके शोरूम से सैमसंग वॉशिंग मशीन खरीदी थी। द बिल नंबर वॉज 125, बिल नंबर 125 था। इट वॉज द डेट ऑफ 2/3/2025 और डेट थी 2 मार्च 2025। इट वॉज इन ए गारंटी पीरियड, ये गारंटी पीरियड में थी। इट वर्कड वेरी वेल फॉर सम मंथ्स बट नाउ इट्स मोटर समटाइम जाम्स, इसने कुछ महीनों तक अच्छा काम किया लेकिन अभी इसकी मोटर कभी कभी जाम्स हो जाती हैं। द टाइमर इज ऑल्सो नॉट वर्किंग प्रॉपरली, टाइमर भी इसका ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। इट समटाइम्स गिव्स अ शॉक्स, कभी कभी ये झटके भी देती हैं। लास्ट वीक इट शॉक्ड माय वाइफ वेरी बैडली, पिछले सप्ताह इसने मेरी पत्नी को बहुत बुरी तरह से झटका दिया, शॉक किया। सी नेरली सेव्ड फ्रॉम डाइंग, वो मरती मरती बाल बची। नैरोली का मतलब बाल। आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट सून, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसे शीघ्र चेंज करें, बदले रिप्लेस करें। आई एम सेंडिंग यू विथ माई सन विथ बिल एंड गारंटी कार्ड, मैं आपको अपने बेटे के साथ विथ बिल और गारंटी के साथ इसे भेज रहा हूँ। थैंकिंग यू, धन्यवाद। आई एम सेंडिंग इट, यहाँ पर इट लिखना है, ध्यान रखना। मैं इसे अपने बिल के साथ, अपने बेटे के साथ आपको इसे गारंटी कार्ड साथ भेज रहा हूँ। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली प्रमोद कुमार जैन, मोबाइल नंबर इस तरह से लिखना है। आप चाहे तो इस तरह से ध्यान रखना, खुशी कुंज तिलक नगर, आप चाहे तो जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हैं इसके बदले में।
खुशी कुंज 2-10 5-10 तिलक नगर सोजे सिटी पाली 26 अप्रैल 2025 द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा। इस तरह से लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चरर, फिजिक्स लेक्चरर पद के लिए, फिजिक्स व्याख्याता पद के लिए। सर इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चरर in the Rajasthan Patrika dated on Monday 20th April 2025. I am Khushi Patel, the resident of Tilak Nagar, Soje City. Want to offer my service in your popular school. I have 5 years experience of teaching physics for senior classes in the reputed school of Jodhpur. I assuringly विश्वास दिला, I assure you that I will do my job full honestly for your satisfaction. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी संतुष्टि के लिए पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य करूँगा। I hope that you will give me a chance to serve in your popular school. मैं आशा करता हूँ कि आप अपने लोकप्रिय स्कूल में मुझे कार्य करने का एक मौका देंगे। I am enclosing my resume here with it for your perusal. मैं आपके अवलोकन के लिए, परस्यूल का अवलोकन के लिए अपना रिज्यूम इसके साथ जोड़ रहा हूँ। थैंकिंग इन एंटीसिपेशन, आशा से धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय खुशी पटेल, आपकी विश्वसनीय खुशी पटेल। और इस तरह से आपको रिज्यूम लिखना है। और स्टार्ट में बहुत इजी, इन रेस्पॉन्स यानी प्रत्युत्तर, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चरर इन राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन मंडे 20 अप्रैल 2025। आपके सोमवार 20 अप्रैल 2025 के आपके राजस्थान पत्रिका में एक भौतिक शास्त्र व्याख्याता के पद के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में मैं सोजे सिटी की तिलक नगर की निवासी खुशी पटेल अपनी सेवाएं आपकी लोकप्रिय स्कूल में देना चाहती हूँ। मेरे पास रेपुटेड स्कूल में, जोधपुर के रेपुटेड स्कूल में सीनियर क्लासों को फिजिक्स पढ़ाने का 5 साल का अनुभव है। इस तरह से आपको लिखना, बहुत इजी लैंग्वेज मैंने लिखी है। और अब आपको जब कभी रिज्यूम लिखो तो ध्यान रखना 18 पॉइंट लिखने हैं। नेम खुशी पटेल, इस तरह से फादर्स नेम महेश पटेल, मदर्स नेम सोनू, डेट ऑफ बर्थ जैसे भी हो, मोबाइल नंबर ये इस तरह से लिखना। परमानेंट एड्रेस खुशी कुंज 5-10 तिलक नगर सोजे सिटी पाली, कास्ट पटेल, कैटेगरी ओबीसी, जेंडर फीमेल, रिलीजन हिंदू, मैरिड स्टेटस मैरिड, विलेज टाउन सोजे सिटी, डिस्ट्रिक्ट पाली, स्टेट राजस्थान, नेशनलिटी इंडियन, हॉबी नेशनलिटी राष्ट्रीयता, हॉबी पेंटिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MSc in Physics passed in 2020 with 92% from JNVU जोधपुर, JNVU जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। B.Ed passed in 2021 with 90% from कोटा यूनिवर्सिटी कोटा। इस तरह से लास्ट में लिखना 18 पॉइंट में एक्सपेक्टेड सैलरी 45,000 पर मंथ। इस तरह से प्यार विद्यार्थी, अब हमारा ग्रामर सेक्शन सी सेक्शन शुरू हो रहा है। ग्रामर सेक्शन बहुत ईजी है, आंसर नीचे दे रखे हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ, आप सबसे पहले ध्यान रखें करेक्ट डिटर्मिनेंट्स बढ़ना इसमें। एस्पिरे इज, जब एमएलए में क्या आता है एन एमएलए, ध्यान रखना। सी एज लिटल, जब टाइम को काउंट, टाइम हमेशा अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल के लिए लिटल का प्रयोग होता है, काउंटेबल के लिए फ्यू का प्रयोग होता है। सी हैज अ लिटल टाइम टू सी हर फ्रेंड्स। देयर आर, अब जब पिक्चर्स को काउंट कर सकते हैं तो मैनी आएगा, नहीं कर सकते हैं अनकाउंटेबल हो तो मच आएगा। देयर आर मैनी पिक्चर्स हैंगिंग इन आवर क्लासेस, इन आवर क्लास, सॉरी यहाँ क्लासेस लिख दिया, इन आवर क्लास, ध्यान रखना। या हमारी कक्षा में भी वो हो सकता है, ध्यान रखना। द स्टूडेंट्स, जब कोई पर्टिकुलर हो किसी स्कूल के तो द लगता है। द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल आर वेरी ऑनेस्ट। डियर स्टूडेंट, इसके आंसर नीचे दे रखे हैं। 7वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। माई ब्रदर, अब स्टिल किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो यहाँ इज और वर्किंग आएगा। खुशबू इन दिस स्कूल सिंस 2022, तो यहाँ पर हैज बिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो खुशी हैज बिन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2022। इफ यू, ध्यान रखना ये ओपन कंडीशन, इफ यू डोंट गो टू स्कूल, इफ यू यहाँ डू नॉट आएगा, इफ यू डू नॉट गो टू स्कूल यू वॉन्ट गेट गुड मार्क्स, अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। दे टू देयर विलेजेस एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूस की एडवर्ब है, तो दे विल बी गोइंग टू देयर विलेजेस एट दिस टाइम टुमारो। 8वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल मॉडल्स। अ डॉक्टर, कंपल्सरी आने पर मस्ट का प्रयोग होता है। माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आने पर, एबिलिटी होने पर प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग होता है। आगे ध्यान रखना, परहैप्स आते ही हमेशा मे का प्रयोग होता है, पॉसिबिलिटी संभावना, और परहैप्स आते ही केवल मे का प्रयोग होता है।
यू वर्क हार्ड इन ऑल सब्जेक्ट। सजेशन के लिए हमेशा शुड का प्रयोग होता है, यू शुड वर्क हार्ड इन ऑल सब्जेक्टेड। अब लास्ट है प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, हमेशा घड़ी का टाइम पूछा जाता है तो भाई लगता है। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज इनटू, हमेशा ध्यान रखना जब कभी कोई परिवर्तन होता है तो इनटू का प्रयोग होता है। वी हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस, अब ध्यान रखना जब निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस का प्रयोग होता है। मोनिका इज सिटिंग अमोंग द गर्ल्स, जब कोई ज़्यादा लड़कियां हो, 2 से ज़्यादा हो तो अमोंग का प्रयोग होता है। आप अपने आंसर इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये डिटरमिनर्स के आंसर हैं, ये करेक्ट फॉर्म के हैं, ये मॉडल्स के हैं और ये प्रीपोजिशन के हैं। अब अगला है पैसेज। पैसेज आप इस तरह से याद कर लीजिए, अच्छी तरह से देखिए। पैसेज के आंसर भी दे रखे हैं। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, ये हैं द एलिंग प्लेनेट से लिया गया है, इसको अच्छी तरह से देखिए, बहुत इजी है। और इसके बाद इसके 6 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का पैसेज है। इसके आंसर इस तरह से नीचे दे रखे हैं, ध्यान रखना। दोनों 2 पैसेज में से एक को आपको करना है। और ये द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड से लिया गया है और शायद आगा का ये पैसेज है। और इस दोनों पैसेज के क्वेश्चन और आंसर दे रखे हैं। वेयर इज हॉरेस सिचुएटेड, इस तरह से आपको आंसर यहाँ अपना चेक करना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों पैसेज किताब से जो हॉर्नबिल्स हैं वो लिए गए हैं और इन्हें आप एक बार पढ़ने से आपके आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो दोनों पैसेज हैं, मैं एक बार वापस बता रहा हूँ इस पैसेज को। ये द एलिंग प्लेनेट से हैं, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। और इसके 6 क्वेश्चन बनेंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 10 है। इस तरह से आपको अच्छी तरह से देखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी मैंने बनाए। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, तो इसका बैरन होता है, यानी बंजर भूमि को कहते हैं बैरन। तो इस तरह से ये आपका आंसर मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, आगा साइद अली का है और ये भी बहुत इजी है। इसके क्वेश्चन आंसर ये हैं। और ये होर वाला है, मतलब यहाँ पर जो है ना पैसेज है वो, मतलब ये बहुत इजी है। और इसमें कैलाश पर्वत की यात्रा का वर्णन है और आप अच्छी तरह से इसको देख लें, बहुत इजी है। और द सिल्क रोड से ये पैसेज लिया गया है। गैदर्ड का मतलब एकत्रित करना, इसका जो बिखेरा हुआ को स्कैटर कहते हैं, या वर्ड लिखा होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। इसमें स्कैटर का लिखा हुआ वर्ड है। यहाँ पर आपको इस तरह से वर्ड फाइंड आउट करने हैं और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसमें बहुत इजी इसमें मेंशन कर रखा है, ध्यान रखना। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आप पैसेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्कैटर ये लिखा हुआ बिखरा हुआ। अब ये क्वेश्चन है, इसके आंसर आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से फाइंड आउट करके आंसर दोनों पैसेज के मैंने दे रखे हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। डियर स्टूडेंट, ये दोनों पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैंने बैरन का बताया था, बंजर, और ये दूसरा पैसेज का आंसर है। और इस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12, इसके दोनों के आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों के आंसर मैंने इसके जस्ट बाद में क्वेश्चन नंबर 11 12 के आंसर हैं। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक बार एग्जाम्स में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चन को और आंसर को अच्छी तरह से तैयार कर लें। और अब हम क्वेश्चन नंबर, ध्यान रख दीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की बारी है। डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन है और ये एक्सप्लेनेशन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं धीरे धीरे। ये एक चाइल्डहुड की है, एक फादर टू सन की है। ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है चाइल्डहुड, और इस तरह से आपको ये एक्सप्लेनेशन करनी है। और ये 6 मतलब आपके 6 मार्क्स की हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बहुत इजी हैं, आप अच्छी तरह से इसे तैयार कर लीजिए। और टाइम कम होने के कारण मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा और आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेनेशन तैयार करनी है। अगली एक्सप्लेनेशन है फादर टू सन, दोनों में से एक एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में करनी है। 6 नंबर अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो 6 नंबर निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके भी आंसर ये दे रखे हैं। क्वेश्चन 15, 14 एंड 15 आप अच्छी तरह से चेक कर लें
और साथ में आंसर दे रखे हैं। ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 26 अप्रैल सैटरडे को होने जा रहा है। डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम से जाने से पहले ये पेपर एक बार आप ज़रूर देख लें। आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी आंसर साथ में जोड़ दिए गए हैं, 16 और 17वां। और ये इस तरह से ये इसी में से क्वेश्चन को आपको तैयार करके एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। डियर स्टूडेंट, समय कम होने के कारण मैं इतना मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ और साथ ही बोर्ड इस पैनल बोर्ड पे मैं नहीं आ सकता, कारण कि आपको क्लियर रूप से दिख सके और आप अच्छी तरह से इस सारे क्वेश्चन और आंसर को समझ सके। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन की बारी है जो 18 नंबर पर है और ये 18 नंबर MCQ का होगा 5 नंबर के। अब ध्यान रखना, इसके भी आंसर पीछे दे रखे हैं। व्हाट वाज खुसरोज अ फेवरेट फ्रेज? खुसरो की फेवरेट वाक्य क्या है, तकिया कलाम क्या है? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, बी राइट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द मदर्स डे? मदर्स डे का ऑथर कौन है? JB प्रिस्टले। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज साइड वांटेड टू गो टू कश्मीर, तो इस तरह से आंसर है। जो एंड सुसान वर ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड आफ्टर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो डियर स्टूडेंट इस सारा आंसर है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द टेल ऑफ द मेलन सिटी? विक्रम सेठ। प्यारे विद्यार्थियों, इसके भी 18 क्वेश्चन का आंसर है और आप अच्छी तरह से एग्जाम में जाने से पहले ये सारा पेपर अच्छी तरह से तैयार कर लें। मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपने ये पेपर लिख के बार बार एग्ज़ाम्स में जाने से पहले तैयार कर लिया तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आशा करता हूँ कि इस साल आपका पेपर अच्छा हो। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक।